व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। अविमुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य को ले डूबेगा पॉलिटिक्स का जाल। भाई क्या है पूरा मामला, देखते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा गर्मागर्म माहौल से चल रहा है। तो बाकी चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। मीडिया का काम है आलोचना करना। अच्छा, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना, और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने, इतना ताकतवर बने, समझ गया, क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला हो। बिल्कुल, मोदी जी ने बोला है तो करना ही पड़ेगा, जिससे देश के लोकतंत्र को नुकसान ना हो। यूजीसी के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी गंद फैलाए हुए कांग्रेसाचार्य हैं उनसे और उनके गिद्धों से मिल लेते हैं। शंकराचार्य जी डटे हुए मैदान में और एक एक सनातनी उनके साथ है, और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। लेकिन कैसे? हमारा पूरा उनसे संपर्क है सीधा। ये तो मियां जी पहले से ही पता था कि कांग्रेसाचार्य सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उनको उकसाया गया है, उनको भड़काया गया है, क्योंकि एक संत दूसरे संत को औरंगजेब का औलाद बोले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि जिसको सीधी लड़ाई से नहीं हराया जा सकता उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है, साजिश किया जाता है, लेकिन जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो उसका घंटा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। समस्या देने वाला की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी जी, यूपी का सीएम कैसा हो, क्या लग रहा है? कम से कम जैसा है वैसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। क्यों? लेकिन क्यों? इस सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है और बुलडोजर की राजनीति करता है। ये दिखाता है कि मैं जो चाहूंगा कर दूंगा, सबको चरपट कर दूंगा। हो भी तो गलत, जो गलत करने के साथ ही हो रहा है। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सीएम हो ही नहीं सकते। अरे सीएम तो वो होते हैं जो पालकी को रोके ना, पालकी में बैठे हुए आदमी को तोड़ दें, उन पर सीधा लाठियां भजवा दें और प्रदेश में माफिया पैदा करे अच्छे, और जब एक्शन लेने की बारी आए तो वो और उनका बुलडोजर नतमस्तक हो जाए। ऐसा सीएम आपको चाहिए। कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना खराब है, भाजपा की तरफ से बैटिंग करना खराब नहीं है। कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना खराब, यही कांग्रेस है जिसकी बड़ी प्रशंसा होती थी, आजादी की लड़ाई में भाग लिया। यही कांग्रेस है जो इतने दिन तक सत्ता में जनता के द्वारा भेजी जाती थी। आज कांग्रेसी होना गाली हो गई। हम कांग्रेसी नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लो, आपके कहने से हमको कांग्रेसी भी मान लो, तब भी क्या गाली है कांग्रेसी होना? कांग्रेसी होना गाली है? नहीं कांग्रेसाचार्य जी, गाली बिल्कुल नहीं है। आप कांग्रेसी बन जाओ, आप सपाई बन जाओ, आप बीजेपी वाले बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन हर चीज का एक मंच होता है। धार्मिक मंच पर राजनीति नहीं चलती। आपको रोका मेरा प्रशासन ने था, आपकी झड़प पुलिस से हुई थी, लड़ाई आपकी वहां थी, लेकिन आप लड़ रहे हो सीधा सीएम को हटाने के लिए। आपको एक सिटिंग सीएम को गद्दी से उतारने का भूत सवार है, तो बोले ही जाओगे कांग्रेसाचार्य, सपाईचार्य या जो हो। पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और जो कुछ भी घटना उनके साथ हुई वो मन को पीड़ा देने वाली, दुख देने वाली है। शंकराचार्य जी को स्नान करने से वंचित कर दिया गया। ये वही संजय सिंह हैं जिनको राम में भी हराम नजर आते थे, और आज ये बाबा जी को इंसाफ दिलाने पहुंचे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि ये जो शंकराचार्य राजनीति चल रही है अब तो, ये पूरे राजनीतिक घेरा से घिर चुके हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा, ये न घर के रहेंगे और ना ही मंत्री के यूजीसी के नए प्रावधान आए हैं, उसको लेकर तमाम तरह का बवंडर आरोप लगाया जा रहा है कि इससे जो सवर्ण छात्र हैं उनका नुकसान होगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यूजीसी के जो नए प्रबंध है, इसके बारे में जो आपने सवाल किया, इसमें फिर या तो हमें अध्ययन करने का मौका दीजिए, मैं देख लूं कि क्या है, लेकिन मैं इतना एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें किसी भी एक समाज के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचे। मजबूर मंत्री जी, समझ सकता हूं कि आप मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। मोदी जी ने जो भी किया होगा ठीक किया होगा। वैसे आपको पढ़ने का समय, खैर आपको जरूरत भी नहीं है, आप क्यों पढ़ोगे कि यूजीसी में क्या चेंज किया गया है? आप तो सीधा गूगल पर जाओगे और सर्च करोगे वेस्ट यूनिवर्सिटी इन लंदन, मिल जाएगा कॉलेज आपको। बच्चे आपके
चले जाएंगे वहाँ पढ़ने, पीटेंगे तो यहाँ के अपर कास्ट वाले जो जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने, लेकिन बनकर वहाँ से निकलेंगे क्रिमिनल। ने इस तरह का कानून लाया है कि जिसमें जिस बच्चे के ऊपर FIR हो जाएगी, जिस बच्चे का करियर खत्म हो जाएगा, वो जेल होके आएगा, तो जेल से क्या बन के आएगा? साधु महात्मा। वो बन के आएगा क्रिमिनल। और सबसे पहले किसको आप टारगेट करेगा? उस बच्चे को जिस बच्चे की वजह से उस जेल गया है। तो उसके बाद क्या होगा? समाज में समरसता फैलेगी। इतना गंदा कानून लाई है भाजपा। एक तो हम आरक्षण से मर रहे थे, उसके बाद हमारे पास ST एक्ट लगा, उसके ऊपर से हमारे ऊपर एक और कानून लाके ठोक दिया। देश मोदी जी से UCC मांगा था, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, और मोदी जी ने UGC पकड़ा दी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। असल में मोदी जी को SC ST OBC का वोट लेने का चुल इतना ज़्यादा मच चुका है कि ये सवर्णों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को भूल चुके हैं। इनको लगता है कि ये उनको खुश कर चौथी बार प्रधानमंत्री आसानी से बन जाएंगे, लेकिन इनको नहीं पता कि सवर्ण समाज, जनरल कैटेगरी के अक्सर लोग इनको जो वोट देते हैं वो आंख बंद करके दे देते हैं। इनसे किसी ने कहा नहीं था, इनसे किसी ने मांगा नहीं था कि UGC के अंदर नया रूल ऐड किया जाए, क्योंकि शिक्षा एक मंदिर में होता है। बोलते हैं ना कि शिक्षा जहाँ मिलती है वो एक मंदिर माना जाता है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, कैंपस के अंदर जैसे ही घुसते हैं, वो सब एक बराबर होते हैं। अगर आपको कोई रूल बनाना ही था तो उन सारे बच्चों के लिए बनाते कि कैंपस में अगर किसी बच्चे ने एक दूसरे के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी की, भेदभाव किया, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो सीधा जनरल को ही लपेट दिया। SC ST एक्ट में पहले लपेटा, अब यहाँ अब और लोगों के लिए पूरा छूट हो गया है कि वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर जो चाहें वो करें, जैसा चाहें वैसा व्यवहार करें। आए दिन देखा जाता है। वो स्लोगन तो याद ही होगा, तिलक तराजू और तलवार। अब ये चीज़ें आसानी से बोली जा सकती है इस नियम के अनुसार, इस रूल के अनुसार। UGC के लेकर सवर्ण समाज सब बहुत नाराज है, उसके बारे में क्या? कोई नाराज नहीं। भारत जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी कदम होता है उठाए। अरे डिप्टी CM साहब, उनको आगे बढ़ा, चांद पर भेज दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को दबा के उनको चांद पर भेजना, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है, इसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं है। और जो 70 साल से पीछे रह गए, उनको आप चाहते हो कि सवर्णों को दबाकर उनको आगे बढ़ा दोगे? वो पीछे थे, पीछे ही रहेंगे। उनके मुंह में कितना भी आरक्षण की मलाई डाल दो, वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो इस मुद्दे पर सबसे पहली बात तो कि ये जो शंकराचार्य हैं, ये जो कांग्रेस आचार्य हैं, इन्होंने इस मुद्दे को तो आधा दबा दिया। आधा जो बचा भी था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जैसे CA NRC और तमाम जब कानून आते हैं तो उस पर सारे विपक्ष एक सुर में बोलने लगते हैं। लेकिन इस UGC में जो प्रावधान हुए, नया नियम लागू किया गया, इस पे ना तो कोई सत्ता पक्ष का बोला और ना ही विपक्ष का। मतलब जनरल कैटेगरी का अगर देखा जाए तो नेता कोई नहीं हिंदुस्तान में। यहाँ सब एक सुर में सुर मिलाए हुए हैं कि नहीं सब ठीक है। कोई कह रहा हम पढ़े नहीं हैं, कोई कह रहा कि पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। किसी को मोदी जी पर पूरा भरोसा है, विपक्ष को भी भरोसा हो गया है इस कानून से। सवाल उठता है मित्रों, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर गौ सुरक्षा का कानून लाना चाहिए, और आए दिन सुप्रीम कोर्ट का नाम देने वाली दिल्ली की सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण गौ सुरक्षा का कानून नहीं ला रही। बताओ जी, इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आ रही है? ये गौ कसी पर कानून नहीं बना पा रहे हैं। अरे मोदी जी PM बन गए होते तो कब का कानून बन गया होता। हम तो कहते हैं भाई मौका है 2029 में मोदी जी को PM बना दीजिए, गौ कसी पर सीधा कानून लेकर आएंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद करवा देंगे अगर आप मैंने नहीं कहा। मैंने देखिए, आज हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं, बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल मोदी जी, चिंता तो उनकी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वोट तो शायद वो भी थोड़ा बहुत देते ही होंगे, तो चिंता करना ही पड़ेगा। वैसे यहाँ बीफ नहीं मीट की बात हो रही है। बाकी बीफ की डेफिनेशन तो बीजेपी का अलग ही है। इनका बीफ सीधा मिथुन चक्रवर्ती हो गया है। ये सुनो, आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं,
और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमो सेपियंस है ना, ओरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता। देसी गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं। मतलब इटली से जो बीबी लेकर आए उसकी बीबी नहीं बहन बन जाएगी क्या? वैसे सुधांशु जी के पास सारे सवाल के जवाब होते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने जिस प्रकार से गाय के बारे में पता नहीं क्या क्या बता दिया है, ये अंधभक्ति लोगों को पसंद नहीं है। ये आजकल लोग अपने फायदे के लिए, दूध के लिए, जो भी हो, सब पालते हैं विदेशी गाय, जर्सी गाय। और देसी गाय तो सड़कों पर घूमती हैं, और गाय तो शायद दोनों गाय ही होती हैं, चारा दोनों खाते हैं, दोनों के अंदर जान होती है। अब देसी माता विदेशी माता नहीं समझ में आ रहा है लॉजिक। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस लॉजिक? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो पॉलिटिक्स आज के टाइम पर ऐसी हो चुकी है कि अपीजमेंट कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अभी जो पॉलिटिक्स, अभी जो जितने भी इलेक्शन हुए हैं, एक पार्टी कहती है हम इतने आपको महिलाओं को हेल्प करेंगे या इतना देंगे, तो दूसरी आती है और ज़्यादा। फ्रीबीज पर हो चुकी है, इसके ऊपर कोई वैसा भी कानून नहीं आ पा रहा, तो उस चीज़ में तो मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, जो अब ये जो पॉलिटिक्स इसके ऊपर जो छिड़ी है, जैसे वो जो योगी जी को लेकर बोल रहा है, या फिर वो सपा के लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस, वो आम आदमी पार्टी के लोग भी आ गए हैं, शंकराचार्य भी वो आ चुके हैं वहाँ पर। लेट्स सी कहाँ जाता है। लेकिन हाँ, ऐसे कहते हैं ना कि ये औरंगजेब की औलाद मानता हूँ मैं तो, या फिर औरंगजेब, इस तरह, ये थोड़ी स्टेटमेंट मुझे ठीक नहीं लगी थी ये वाली। और जबकि मतलब देखो सबका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, जैसे मतलब क्या करें, मतलब कोई गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट अगर कुछ गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, वो चाहे इलीगली उसकी घर कुछ बना हुआ है उसको तोड़ना है कुछ भी, तो उसमें बुलडोजर शासन या फिर गुंडागर्दी तो मैं नहीं समझ, मतलब वो कुछ गलत करो उसके अगर कुछ एक्शन भी ना लिया जाए वो चीज़, या फिर उसको ऐसी जेल में डाल दिया जाए कि जहाँ की वो टेंशन फ्री है, वो चीज़ है बहुत पेचीदा मामला। और जो दशा यूपी की थी और आज के टाइम पर है, बहुत फर्क है, लोगों को भी दिखता है वो चीज़, ठीक है। लेकिन फिर भी वही वाली बात आती है, अब पॉलिटिक्स वाली बात आ जाती है दोस्तों। आपको पता है कि गेम ही सारा पॉलिटिक्स का। अब रोबोट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।